नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वचन जीवनी में। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद। कहते हैं बीमारी इंसान को तोड़ देती है लेकिन उम्मीद उसे जोड़ती है। आज हम एसपीपीसी पतंजलि वेलनेस हॉस्पिटल में हैं। एसपीपीसी पतंजलि वेलनेस हॉस्पिटल वो जगह है जो सिर्फ एक हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि लोगों का उम्मीद का घर है। यहाँ ऐसे मरीज आते हैं, न जाने कितने हॉस्पिटलों में इलाज करा करा करके थक चुके होते हैं। जब लगता है उन्हें कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब एसपीपीसी पतंजलि वेलनेस हॉस्पिटल उनके जीवन में एक नई रोशनी देता है, उम्मीद का किरण फूट आता है। ऐसा ही एक मरीज जो कई अस्पतालों में इलाज करा चुके थे, उनके पैनक्रियाज में कैंसर था, लीवर सोराइसिस और हाई ब्लड शुगर था। आज अपने जीवन से वो उस टाइम हताश और निराश हो गए थे। तब एसपीपीसी पतंजलि वेलनेस हॉस्पिटल में आए। उनकी कहानी उन्हीं के जुबानी, चलिए सुनते हैं। नमस्कार संजय शर्मा जी। नमस्कार। आपका पतंजलि वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। जब आप पहली बार यहाँ आए जी, उस समय आपकी हालात कैसी थी? देखो, जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि मैं किस स्थिति में आया हूँ, क्योंकि उससे एक दिन दो दिन पहले ही मेरे को जिस हॉस्पिटल में मैं 10-15 दिन रहा, वहाँ मेरी कीमो स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। और कीमो के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। शुगर मेरी डाउन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा शुगर बढ़ गई थी कि 400-450। बस उसके बाद हमारे ही किसी रिलेटिव ने एसपीपीसी जो है स्वामी परमानंद प्राकृतिक चिकित्सालय पतंजलि वेलनेस सेंटर, यहाँ के बारे में बताया कि पड़पड़गंज के पास ही है, पड़पड़गंज में ही है। आप यहाँ आओ और एक बार बात करो और अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके जाओ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है ये। तो मेरे ब्रदर, मेरी वाइफ और रिलेटिव वो आए यहाँ पे। उन लोगों ने डॉक्टर नीरज, सबसे पहले उन्हीं से बात हुई है, क्योंकि डॉक्टर नीरज सीएमओ हैं। तो उन्होंने ही सारी हमारी रिपोर्ट्स पुरानी सब हॉस्पिटल्स की और ये वो देखी। तो वो भी यही कहने लगे कि आपको कीमो नहीं करानी चाहिए थी वैसे तो, लेकिन अब हो गई है तो उसका कोई वो नहीं है, बट आप चिंता ना करें और सारी चीज़ें एकदम मैनेज हो जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा हिम्मत, कि पेशेंट को भी हिम्मत करनी पड़ेगी, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। सिर्फ एक ही मंत्र है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं। तो उसके बाद मैं आ गया, वो ले आए सब, मुझे एडमिशन हुआ। व्हील चेयर पे मैं था, मेरे को तो आइडिया ही नहीं था कि मैं कहाँ आया हूँ, अभी कहाँ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ होश में ही नहीं था। मैं बिल्कुल ऐसे लटका हुआ था व्हील चेयर के ऊपर, चादर लगी हुई थी मेरे, सीधा ऊपर मेरे को कमरे में भेज दिया। तो मेरी यही हालत जो है कम से कम 4-5-6 दिन रही होगी। जी बिल्कुल। कि जिस अवस्था में मैं आया था वही अवस्था मेरी चल रही थी, क्योंकि मुझे कुछ भी होश नहीं चल रहा। लेकिन डॉक्टर नीरज और डॉक्टर स्मिता, डॉक्टर रिचा, डॉक्टर शुभांगी, ये लोग भी लगातार मुझे देखते जा रहे थे, क्योंकि ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ें, थेरेपी, यही लोग सजेस्ट कर रहे थे। तो इन्होंने भी बहुत सांत्वना दी, डॉक्टर नीरज ने भी दी, चिंता ना करो, अभी 4-5 दिन हुए हैं और ये कीमो से उभरने की कोशिश जब हो जाएगी शुरू, तो सारी चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो हम कोशिश यही करेंगे, सबसे पहले इनका शुगर लेवल को डाउन करें, क्योंकि शुगर लेवल ही एक ऐसी चीज़ है, पैनक्रिया में कैंसर है तो इंसुलिन नहीं बनेगा, और शुगर मेरी बहुत हाई जा रही थी। तो वही हुआ। 5-6 दिन के बाद मुझे होश सा भी आया, थोड़ा थोड़ा पकड़ के चलने लगा, कोई किसी का सहारा लेके उठने लगा, अपने आप बाथरूम जैसे जा रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ।
अपने सारे थेरेपीज ले रहा हूँ, फिर जो फ्रूट्स आ रहे हैं, मैं तो ये भी देख के हैरान था कि शुगर है और सब फ्रूट्स 3 टाइम फ्रूट्स खाए हैं मैंने, मीठे एकदम भर के, और अब भी खाता हूँ जी। और सब ने मेरे को लगा कि ठीक है, भूख लगने लगी सबसे बड़ी बात जी। जब तक मैं भी खा नहीं रहा था कुछ भी। जी। तो बस यही चीज़ यहाँ की अच्छी भी लगी, और कि जो दवाइयों की एक एलोपैथी में अंदर से वीकनेस, साइड इफेक्ट सब होते हैं, यहाँ तो कोई दवाई नहीं है। हाँ, यहाँ दवाई नहीं, यहाँ तो सिर्फ नेचुरल तरीके से नेचुरल तरीके से सारा इलाज है। और मैं दूसरी चीज पूछना चाहूँगा आपसे जी कि आपको यहाँ के कैसे पता चला कि पतंजलि वेलनेस में मुझे जाना है, और यहाँ के ही क्यों आपको? जैसे कि मैंने बताया कि जाना तो पतंजलि में ही था, और दिल्ली में मिल गया। तो दिल्ली में मिल गया। वो रिलेटिव का भी धन्यवाद बहुत बहुत, और आप लोगों से मिलना था, इलाज आप लोगों के हाथों होना था, और मेरे को इम्प्रूवमेंट मिलनी थी थोड़ी सी, तो ये एक ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि मैं रहता भी पास ही हूँ, नोएडा। अच्छा, नोएडा। नोएडा में रहता हूँ, तो हमारे लिए कन्वीनियंट है ये बहुत। हाँ, नज़दीक है। और बस ऐसे ही तरीके से अपना यहाँ एडमिशन हो गया। डॉक्टर नीरज ने भी बहुत अच्छे से जो समझाया किया ना, तो एक होता है कि चाहे कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर उसकी प्रेजेंटेशन या उसको समझाने वाला काउंसलिंग अगर सही हो, हाँ तो नहीं हो तो वो बेकार है, आप उसी दिन उसी टाइम उठ के चले जाओ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से काउंसलिंग करी, बहुत अच्छे से सब कुछ किया। तो यहाँ आके आपकी करीब करीब बहुत सारे बदलाव हुआ जी, आके बहुत बदलाव हुए हैं शरीर के अंदर, सारे ही बदलाव मैं देखता जा रहा हूँ। पहले मेरे सारे में यहाँ पेन रहती थी, बहुत ज़बरदस्त पेन थी, वही 5-6 दिन रही, उसके बाद भी फिर थोड़ा थोड़ा रहता रहा। तो बस यही था कि अपना ऊपर विश्वास रखना है आपको, और टाइम टेबल जो इनका है उसको पालन करना है। ये नहीं कि कोई काढ़ा आ गया तो आपने छोड़ दिया, 2 घंटे बाद पी लो। मेन है इनका टाइम टेबल, रूटीन वर्क जो है ना, डिसिप्लिन, वो एक बहुत अनिवार्य है प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, कि जो टाइम टाइम से आपको जूसेस मिलता है, टाइम से काढ़ा मिलता है, टाइम से भोजन मिलता है, टाइम से आपको उठना पड़ता है, तीनों टाइम का बहुत बढ़िया थेरेपी लेना पड़ता है। हाँ, तीनों टाइम का बढ़िया खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उससे पहले भी इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तीनों टाइम से पहले फ्रूट्स मिल जाते हैं, कभी अंगूर खा रहा हूँ, कभी अनार खा रहा हूँ, पपीता खा रहा हूँ, पाइनएप्पल खा रहा हूँ, तो बहुत चीज़ें हैं, और बहुत सब कोऑपरेटिव है, बहुत सब ने सपोर्ट करा, ऐसा नहीं है। हर इंसान ने मेरे अंदर भी एक हिम्मत जगाने की कोशिश करी, जो मिलता वो कहता है अरे ठीक हो जाओगे, अरे एकदम देखो वो चलने लगे, वो बढ़िया हो गए। मेरे अंदर को उन्होंने ऐसे जज्बे को जगाया कि फिर वो धीरे धीरे ये सब बदलाव अब आप देख रहे हो कि मैं सारे काम अपने आप कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस दिन से ही हाँ, आप भी थे, आप तो, और शुगर लेवल का भी यही हाल है, आप शुगर मेरी चेक करते थे सारी? हाँ, शुगर जिस दिन फर्स्ट टाइम चेक किया था उस दिन था 395, 395, अब है 200 करीब पीपी आ रहा है आपका, कभी 194 आता है, कभी 200 के करीब आ रहा है। हाँ, और 110 फास्टिंग आ रहा है। तो मेरी तो शुगर बिल्कुल ही एकदम डाउन है, और शुगर ऐसा लगता है ही नहीं। उसकी वजह से क्या, मुझे भूख भी लगने लगी है, अच्छा भी लगने लगा है सारी चीज़ों के लिए। अब कभी कभी तो मैं ही फ़ोन कर देता हूँ, भाई खाना नहीं आया, भाई ये नहीं आ रहा है सर, आ रहा है सर। बहुत कोऑपरेटिव है सारे लोग। एक चीज़ और, यहाँ की स्टाफ, यहाँ के किचन, यहाँ की थेरेपिस्ट जी, और ऑल ओवर बिलिंग, मतलब एडमिन से लेके कैसे हैं यहाँ आपको सब लगे? देखो, सब मैंने बताया कि जैसे यहाँ आके जब मुझे होश आ गया, सब कुछ ठीक रहा, मैं थोड़ा सा 15 दिन हो गए कम से कम, मुझे 12-15 दिन, तो मुझे लगा कि ये हॉस्पिटल तो है ही नहीं। जो भी मुझसे मिलने आता था वो कहते हम तो सोच के आ रहे हैं हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल होगा, ये तो हॉस्पिटल ही नहीं है। ये हम लोगों के लिए उन्होंने एक सेकंड होम बना दिया। हाँ, घर जैसा, ये बिल्कुल घर जैसा बना दिया, और सारा स्टाफ, सारे मेंबर ये मान के चलो ये आपके घर के हैं, ये भैया है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये है, क्योंकि वो ट्रीट भी हमें ऐसे ही करते हैं प्यार से। हाँ, तो किचन का स्टाफ बहुत अच्छा है, टाइमली हर चीज आती है, कि कभी ये बोलना नहीं पड़ा, और जबरदस्ती दे के जाते हैं, और बड़े खुश मिजाज हैं। आज तो सर बहुत अच्छे लग रहे हो, आज तो स्मार्ट लग रहे हो, मतलब अंदर से एक मॉरली वो इतना ज्यादा बूस्टअप भी करते हैं खाने के साथ साथ।
तो और सारे थेरेपिस्ट ऊपर जितने भी हैं वो भी बहुत बढ़िया स्टाफ है आपका, जैसा उन प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही अब ये सब मेरे साथ हुआ है, तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। अब सारी थेरेपीज जो भी ये हिप थेरेपी और बाथ और ये अंडर वाटर और मड हो गया, हॉट एंड कोल्ड हो गया, ऑयल मसाज हो गई, पोटली हो गई, शिरोधारा हो गई, अब इन सब चीज़ों में थोड़ा अच्छा भी लगने लगा। हाँ, फर्स्ट टाइम का अनुभव बहुत गंदा अच्छा रहा। हाँ, तो बाकी टाइम भी अच्छा ही आपका रहेगा, क्योंकि जब नेचुरोपैथी में आते हैं तो शुरू थोड़ा लगता है, लेकिन जब लेने लगते हैं, देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि नेचुरोपैथी पंचकर्मा जैसा थेरेपी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो हॉस्पिटल के नाम से अब नफरत हो गई, बहुत गंदे एक्सपीरियंस हुए। जो फर्स्ट टाइम मैं 2 महीने से कम 4 हॉस्पिटल चेंज करता रहा, 15-15 दिन रखा, लाखों के बिल बना दिए और उसमें कुछ भी नहीं निकल रहा। कोई कुछ कहता है, किसी ने तो मुझे 20 दिन टाइफाइड की दवाई खिला दी, जबकि टाइफाइड ही नहीं था। तो अलग अलग सबके अपने वो होते हैं कि शायद ठीक हो जाए, शायद पे जिंदा है। हाँ, वो लोग शायद पे जिंदा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये मेडिसिन, बीमारी भी नहीं पकड़ पा हाँ, रहा है, बीमारी नहीं पकड़, बीमारी है क्या, इलाज पर इलाज बस करते जा रहे थे। तो ये तो मेरी खुश नसीबी है कि मैं हॉस्पिटल से एक ही कीमो लेके निकल पाया और जो यहाँ आके आप लोगों के साथ जुड़ गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप लोगों का बहुत बहुत आभारी कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और इतना बूस्टअप किया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, हजारों लोगों की सत्य अनुभव है। यहाँ आते हैं थक हार के और जाते हैं मुस्कुरा करके। यही है SPPC पतंजलि वेलनेस हॉस्पिटल का उम्मीद का घर। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।